नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरेबाज। आज का अपना टॉपिक है कि इतनी रिसर्च चल रही है, इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं दिन रात, फिर भी बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही है। इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च चल रही है और बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल ही कारण है। कैसे, अपन देखते हैं। दोस्तों, आज तक जो भी अब हमने काम किया है, आज तक जो भी हम करते आए हैं, हमने कभी हेल्थ केयर पर काम नहीं किया। हमने काम किया सिक केयर पर। यानी कि अगर हमने हेल्थ केयर पर काम करेंगे हम, यानी कि हमारा खान पान रहन सहन, यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल, अगर हम लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, हर व्यक्ति अगर अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर देगा तो उसको सिक केयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? क्योंकि लाइफ स्टाइल से क्या होता है, लाइफ स्टाइल में हमारा खान पान आ गया, हमारा रहन सहन आ गया, इसी से एनसीडीज पनपती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी रोग। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। एनसीडीज को उत्पन्न होने में कोई एनसीडीज बीमारी है वो एक दो दिन में उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है। कम से कम 15 से 20 साल तक हमारा लाइफ स्टाइल खराब रहेगा, या पुअर लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं। अगर हमारा पुअर लाइफ स्टाइल लंबे समय तक रहा तो हम एनसीडीज जन्म देगी। और यही एनसीडीज जब हम बीमार पड़ते हैं और जब हम चिकित्सा के लिए जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का समूह एक साथ हमारे शरीर में मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इस लाइफ स्टाइल को सुधारने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा और इस पर कभी काम नहीं किया कि हमारे शरीर में एनसीडीज पनपे ही नहीं, उस पर हमने काम नहीं किया। हम क्या करते हैं, जैसे हम बीमार हो गए, तो बीमार के लिए आप दवाइयां खाते हैं। दवाइयां खाने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, यानी कि एक प्रकार से आपको सिक केयर प्रोवाइड होगा उन दवाइयों से, लेकिन आपको हेल्थ केयर कभी भी प्रोवाइड नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे एक डायबिटीज का पेशेंट है। अगर डायबिटीज का पेशेंट क्या करता है, जैसे दवाई खाता है, जैसे उसने डायबिटीज का पेशेंट मेटफॉर्मिन लेता है या ग्लिमेप्राइड लेता है, मेटफॉर्मिन ग्लिमेप्राइड का कॉम्बिनेशन भी लेता है, तो उसके शरीर में हम क्या करते हैं, यह केमिकल डालते हैं उसके शरीर में। उसके शरीर में केमिकल डालकर उस शुगर को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमने काम किस पर किया, सिक केयर पर। हमने हेल्थ केयर पर यहां काम नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण अपन डायबिटीज का ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे कोई डायबिटीज का रोगी है, डायबिटीज का रोगी मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड टेबलेट खा रहा है, उससे उसका शुगर बैलेंस हो रहा है। अब देखिए, क्या उसके शरीर में ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन की कमी थी, उसके कारण उसको डायबिटीज हुआ? कभी नहीं। उसको उसकी लाइफ स्टाइल के कारण उसके शरीर में एनसीडीज पनपी और वो डायबिटीज का पेशेंट हुआ। यानी कि हमें अगर इस डायबिटीज को ठीक करना है तो हम केवल और केवल मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड के भरोसे रहकर हम हमारा डायबिटीज कभी ठीक नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे डायबिटीज को रिवर्स करना है तो हमारा खान पान और रहन सहन, यानी कि हमारा जो पुअर लाइफ स्टाइल है, उसको सुधारना पड़ेगा। जैसे हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कम करनी पड़ेगी, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, हमारे शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा फैट का परसेंटेज है उसको भी कम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर शरीर में जाने वाला अतिरिक्त ग्लूकोज है, वही हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने से हम डायबिटीज के पेशेंट हुए। यानी कि हमने ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन खाई है तो हम कहीं ना कहीं इस बीमारी को वहां पर खड़ी रख रहे हैं, रोक रहे हैं, यानी कि उसको बैलेंस कर रहे हैं, न कि हम उसको ठीक कर रहे हैं। यानी कि तरह तरह की रिसर्च चल रही है। तो रिसर्च किस पर हो रही है? बीमारी पर। एक बीमारी पर रिसर्च हुई, उस बीमारी का इलाज खोजा, दूसरी बीमारी फिर तैयार।
इसी तरह से बीमारियां जैसे जैसे रिसर्च होके आ रही है, एक बीमारी का समाधान करते हैं, दूसरी तैयार हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है वो सिक केयर पर ज्यादा काम कर रहा है, हेल्थ केयर पर कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने एक एनसीडीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है, जगह जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, ताकि लोगों में खान पान और रहन सहन, लाइफ स्टाइल के बारे में लोगों को समझाया जाए, और लाइफ स्टाइल के द्वारा जो पुअर लाइफ स्टाइल के कारण जो एनसीडीज उत्पन्न हो रही है उनका कंट्रोल किया जाए, ताकि लोग इन दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहे। क्योंकि लोगों के अंदर जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं केवल और केवल सीक केयर की मेंटेलिटी है। व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दवाई के बारे में सोचता है, जैसे उसको बुखार आ गया तो पैरासीटामोल के बारे में सोचता हो, लेकिन पैरासीटामोल क्या, बुखार आया उसको, बुखार आया उस व्यक्ति को, तो क्या उसके शरीर में पैरासीटामोल की कमी थोड़ी थी? उसके शरीर में पैरासीटामोल तो एक केमिकल है, आपने उस केमिकल को डालकर उस बुखार को उतारा है, लेकिन आपने उस बुखार को उतारा है, उस बुखार को ठीक नहीं किया है। इस बुखार को ठीक करने के लिए आपको हेल्थ केयर की तरफ जाना पड़ेगा। हेल्थ केयर के द्वारा ही हम किसी बीमारी का समाधान कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर पर काम करने की आवश्यकता है। आजकल जो हमारी मेंटेलिटी है वो केवल सिक केयर की है, यानी कि हम प्रिवेंशन और बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर हम काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद उस बीमारी को ठीक करने के जतन कर रहे हैं, लेकिन ये बीमारी उत्पन्न हो ही नहीं। यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारें, हमारा जीवन जीने का तरीका सुधारें, उस पर कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं। इसीलिए इतनी खोज होने के बाद, इतने वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी बीमारियों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि हम केमिकल खाकर उस बीमारी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम इस केमिकल के बिना उस बीमारी को उत्पन्न ही नहीं हो, उस कंडीशन पर हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें हमारा खान पान और हमारे रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो सुधरेगी, तभी हम आने वाली नई बीमारियों पर विजय पाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने इस पर अपनी एक प्रोग्राम, एनसीडीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है। इसके लिए जगह जगह पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। आप वहाँ जाएं, आपके एनसीडीज नोट करवाएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं। दोस्तों, ये वीडियो आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।